आप राजीव दीक्षित जी के साथ भी आपने ट्रेनिंग ली, आप हाँ, कहाँ ट्रेनिंग। उस थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो आप। हाँ। बिल्कुल। और वो इतना बोलते थे पब्लिक जो बैठ जाती थी बैठ ही जाती बैठ थी, ही इतना जाती थी। इतना तरीका बोलने का बहुत बढ़िया। अगर जो किसान भाई अब अपना ऑर्गेनिक में अपनी जैविक खेती करना चाहता है तो राजीव दीक्षित जी के मार्गदर्शन में आपने जो सीखा है कुछ 2 मिनट आप बताना चाहो तो किसान भाइयों को। लोग कहते हैं ना डीएपी, हाँ। डीएपी तो मैंने है नहीं 15-20 साल हो गए मैं जमीन में डालता ही नहीं, वाह चाहे जी वाह। कौन सी भी गेहूं हो ना उसके आगे यूरिया भी फेल है और सब हर कुछ फेल है जी chemical उसके फेल है। सामने। मेरे पास राजीव जी की स्पीच है जी, वो आपने मतलब मैंने बोलिया करते उस टाइम हाँ। लिखा करता जल्दी अच्छा, जल्दी अच्छा, में। हाँ। मैं आपको हनी वो अपने दोबारा लिख कर ना फिर वो सारी स्पीच मैं दूंगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं मतलोडा गांव में, जिला हिसार, हरियाणा में। आज हमारे साथ कुछ ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं 10 सालों से और उसके साथ जीवाणु खाद, वर्मी वाश, वर्मी कंपोस्ट सब चीज़ कर रहे हैं और अपने खेतों में ना तो कोई केमिकल का प्रयोग करते हैं ना कोई फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खेती जो कर रहे हैं जीवाणु खाद पे, जीवांश खाद पे और ऑर्गेनिक पे आधारित। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इनका क्या उद्देश्य है, इन्होंने कैसे किया और क्या प्रोसेस है और कैसे किसानी को ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ावा देंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप सभी अपना इंट्रोडक्शन दो जी किसान भाइयों को। मैं सुखवीर शास्त्री, गांव मतलोडा, जिला हिसार। मैं तेजवान कुंभा, जिला हिसार। मेरा नाम वेदपाल है, गांव मतरोडा, जिला हिसार का रहने वाला हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती का घर के लिए कार्य करता हूँ। हाँ जी सुखवीर जी, आपने जो है आपने खाद बना रखी है जी, आपने यहाँ 5-6 बेड लगा रखे हैं, आपने फलों के पौधे लगा रखे हैं, वो भी आपने जो है माल्टा है, आपने अमरूद है, आपने हर चीज़ का पौधा यहाँ पे लगा रखा है जी, बाड़ी भी उगा रखी है आपने सिर्फ 4 फुट के एरिया में। तो इन चीज़ों का क्या उद्देश्य है जी? आप थोड़ा सा हमारे को आपके बारे में बताओ कि आपने ये चीज़ें क्यों उगा रखी है, आपने ड्रम क्यों रख रखे हैं, आपने बेड क्यों बना रखे हैं जी? जी, इस मकान में फलों के पौधे लगाने के लिए अपने आम आदमी घर ये सोचे कि भाई फलों के पौधे होने चाहिए या सब्जी लगा लिया, हाँ जी। घरेलू लगाते हैं आम आदमी। उसके लिए ये पौधे लगाए थे तो ये मिट्टी ज़्यादा ऐसी डली हुई थी जिसमें कंकर हैं, पत्थर हैं, पौधे नहीं उग रहे थे, न खराब हो जाते थे। हाँ। उसके लिए मैंने किसी से पता कराया कि भाई इसमें ये खाद डालो गोबर वाला। हाँ जी। गोबर वाला खाद डाला तो उससे भी नहीं अच्छा रहा। फिर एक मित्र था मेरा, उसने बताया कि भाई आप केंचुए ले आओ जी। यहाँ गए आदमपुर, वहाँ मिले नहीं, यहीं एक पास में गांव है खेतड़, वहाँ से ले आया मैं 5 किलो केंचुए। अच्छा, सिर्फ 5 किलो जी हाँ। तो 5 किलो केंचुए ले आया तो उसमें गोबर में डाले में बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी होने के बाद में मैंने इन पौधों में डाला तो इनमें जान सी आ गई, कुछ बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये बस ज़्यादा नहीं है, 1.5 साल के पौधे हैं ये। अच्छा जी। इस साइड वाले 1.5 साल के, ये 16 साल के हैं, हाँ बाद जी। में लगे, 3-4 बारी पहले लगाए हुए लगे नहीं। हाँ जी। और एक पौधा लगा दिया सेब का। अच्छा जी। उसमें जैसे ये बेड है, इसके इसके नज़दीक था, मैं पानी डाल रहा था, इस कागज से उसमें चला गया। सेब मतलब का आप पौधा जो में। इस पे पानी का छिड़काव कर रहे थे हाँ। वो वर्मी बेड पे छिड़काव करते करते वो वर्मी वाश का पानी जो है वो सेब के पौधे में आ सेब गया, के पौधे में कुदरती आ गया। हाँ। हाँ। वो उससे बढ़ना स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, जो कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, रुकी हुई थी। हाँ। अच्छा वो जी। बढ़ गया, बढ़ने के बाद में मैंने देखा कि भाई ये तो चीज़ बढ़िया है। उसको फिर दोबारा इकट्ठा कराया। हाँ जी। उसके ऊपर डाला, उसके ऊपर तो फिर निकला तो पौधों में डाला, सभी पौधों ने एकदम ग्रोथ ही स्टार्ट कर दी कि भाई हाँ। बढ़ना स्टार्ट। मतलब आपको यूं नहीं पता था कि ये वर्मी वाश है या इसका कोई यूज भी होता है, आपने बस ये देखा भाई ये क्या चीज है जिससे मेरे पौधे की बढ़ोतरी होगी। अच्छा जी। फिर उसके बाद ये वो इकट्ठा करता रहे और सारे पौधे में डाल दे रहे जी। उसके बाद फिर ये वेदपाल भाई जी हैं, इनकी वो कराया था कि भाई ये प्रचार कराया था जैविक के बारे में। हाँ जी। एस जैसे ने बताया कि भाई ये तो वर्मी वाश है, अच्छा जी। इसका इकट्ठा करो। फिर थोड़ा बहुत तो पता चला कि भाई इकट्ठा कैसे करें, छानने की दिक्कत होती और वो होती। उसके बाद मैं ड्रम ले आया एक। हाँ जी। उसके 2 हिस्से बना लिए। अच्छा, बीच में से काट दिया आपने, ये 2 बन गए। ठीक है जी। केंचुए बढ़ गई हैं, जगह नहीं रही, उनमें ज्यादा केंचुए उसमें डाल करके उसमें डाल दिए। इनमें से जो पानी इकट्ठा होता उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है जी। निकाल लेते, जैसे इस बेड में आज पानी डाला, हाँ जी। इसका पानी निकाल लिया, शाम को उसमें से गुजारा। अच्छा।
तो अगले दिन इस बेड में से निकाला पानी, हाँ जी। उसका फिर उसमें को निकाला, ऐसे करते करते इकट्ठा। हाँ, और कुछ साथियों को भी दिया, हम्म। जिसका रिजल्ट बढ़िया आया फसल में। अच्छा जी। ज्वार में आया, बाजरे में आया, नरमा में। हाँ जी। नरमा में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि भाई तो अपना केमिकल का स्प्रे फिर मारना पड़ेगा। हाँ जी। मैंने कुछ नीम वगैरह रोरी इकट्ठे पत्ते करके गाय के पेशाब में डाल करके रख दिए। ठीक है। वो एंजाइम बोलते हैं। हाँ जी। उसमें फिर बदबू ज्यादा होगी। हाँ फिर मैंने और पत्ते इकट्ठे करे जी। उनमें तो डालदा उसका करदा थोड़ा करया, ये पौधे लगा लिए। वहाँ पे एडे प्रैक्टिकल कराएंगे इसकी। हाँ जी। हाँ जी। जो दवाई बना रहे थे हाँ वो शुरू में डाला, कोई नहीं कामयाब होया। हाँ। फिर उसमें तो कुछ गैट वैद करे। हाँ गैट वैद कर दे यहाँ पहले तो उसको छिड़काव कर दे। हाँ जी। उसके बाद फिर ये किसान भाई जी हैं, हाँ। वेदपाल जी हैं, हाँ। इन वगैरह को दिया, औरों को आपने भी यूं ही उसका दिया कि आप result- एक बार यूज करके देखो इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता। हाँ हाँ और क्या रिजल्ट रहा जी उसका? उसका रिजल्ट तो ये भाई जी उसका बताऊंगा। बढ़िया रिजल्ट रहा जी। हाँ जी। एक तो कीड़ा खत्म हो गया जी। अच्छा जी। सफेद मक्खी जो बोल रहे हैं नहीं, हाँ, हाँ। नरमा पे, हाँ नरमा में। उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। अच्छा जी। और आपने एक स्प्रे करा बस? एक सफेद रहा। और कितना यूज करा जी उसको आपने? मतलब एक टंकी जो है उसमें कितना डाला जी वो? एक 400-300 लीटर पानी में 2 लीटर वर्मी अच्छा, बास्केट। 300 लीटर पानी में सिर्फ 2 लीटर, और वो कारगर रहा आपका? हाँ। अच्छा। तो आपका जो कीटनाशक होता है, हम जो केमिकल वाला लाते हैं जी बाजार से, उस पे हजारों रुपया हमारा खर्चा होता है जी। आपने ये ऑर्गेनिक डाला तो आप इससे संतुष्ट हो? ना। भाई कहने का मतलब, और खर्चा आपका जो है वो आधे से भी कम? कम से हाँ। बस 10-1% खर्चा है। 10-1% खर्चा जी, और रिजल्ट पूरा उसका? रिजल्ट पूरा है। ठीक है जी। और सर आपने और किन के खेतों में जैसे इस्तेमाल कराया उसको? मैंने कराया है इनका, यहाँ से ले जाकर ना वैदिक कीटनाशक भी ले गया था ना। हाँ जी। हाँ जी। उसका रिजल्ट तो ज्वार में तो 1 नंबर का था। हाँ। देखो मैंने बाड़ी में तो एक नारी में कराया था। क्यों? एक बार विश्वास सा नहीं होता नहीं। बिल्कुल। बीज भी महंगा आता है, जमीन भी ठीक ठेके बात की है जी। होती है। तो मैंने एक एरिया में छोटा एक डबड़ों में करके देखा हाँ था। सारा खेत तो बढ़िया है, नरमा वो ना अच्छा। उसमें कीड़ा, और इतना बड़ा बड़ा गला है उसका। वाह जी वाह। है। और ज्वार में इतना बढ़िया रिजल्ट है कि पहले भी नहीं डालता था मैं यूरिया डीएपी ज्वार हाँ। में। क्यों? ज्वार में यूरिया डीएपी डाला तो पशुओं में बीमारी आती खाएगा है। जी। हाँ, बीमारी आती है, बीमारी बहुत ज्यादा। आएगी जी। हाँ, और डॉक्टर भी हाँ। मतलब उसका इलाज नहीं करते। हाँ। एडवांस से बीमार होता रहेगा पशु, हाँ। फिर दवाई देते रहेंगे। लेकिन मैंने आज तक है नहीं कीटनाशक नहीं डाला है उनके नहीं अंदर, और न ही मैंने यूरिया डीएपी डाला। केमिकल का प्रयोग आप कर ही नहीं रहे कई सालों से। हाँ, ज्वार में तो खासकर ज्वार और खाने की गेहूं में। क्योंकि जी केमिकल पशु तो मैं खाएगा करता ही ज्वार, नहीं। जब पशु खाएगा ज्वार केमिकल वाली तो वो दूध भी केमिकल वाला और देगा लोग जी। कहते हैं ना डीएपी। हाँ। डीएपी तो मैंने है नहीं 15-20 साल हो गए मैं जमीन में डालता ही नहीं, वाह चाहे जी वाह। कौन-सी भी गेहूं हो, कमाल है चाहे जी। बेचने वाली हो, हाँ। चाहे घरवाली में, तो मैं ऑर्गेनिक ही करता हूँ खुद। और आधा फसल किलो। पूरी निकलती है जी? हाँ, फसल ऐसा नहीं है पूरी कोई निकलती। कम है फसल? सबके बराबर, सबसे ज्यादा बलाएं वाह निकलती जी हो। वाह। हाँ, कम नहीं 21 भले ही निकलती है। हाँ, 21 बलाएं निकलती हो। हाँ जी। बाकी जो ये इनका ये वर्मी मास है, वर्मी मास का रिजल्ट है नहीं, हाँ। ऊपर को छिड़कने से और भी बढ़िया होता है। तुरंत उसको पोषण मिल जाता है पौधे को हाँ, सारा। हाँ। उल्टा हाँ। मतलब ग्रोथ इतनी बढ़िया बनती है, हाँ चौड़ा जी। पत्ता निकलता है, दूर से ही लगता है बढ़िया, हाँ फसल खड़ी है। बिल्कुल जी, हाँ, बिल्कुल। इतने बढ़िया रिजल्ट है, कीटनाशक के बहुत बढ़िया रिजल्ट है, हाँ। और विमास का भी। बाकी ये अब मैं थोड़ा हक ऑर्गेनिक सब्जी का काम करूंगा, बोला भी अच्छा। था मैंने। हाँ हाँ। मैं लेकर जाऊंगा, यहाँ मैं छोड़ी है, अब जगह छोड़ी है, हाँ जी। उसमें मैं सब्जी का कार्य सब्जी करोगे आप, सब्जी हाँ। का कार्य करूंगा। तो आप ये क्या कहना चाहोगे जी? जैसे आप बता रहे हो कि आप राजीव दीक्षित जी के साथ भी आपने हाँ। ट्रेनिंग ली, आप हाँ, कहाँ ट्रेनिंग। उस थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो आप। हाँ, 2008 में राजीव जी के पतंजलि योग पीठ में हमने भारत स्वाभिमान के उनके तहत, हाँ हाँ, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। हाँ उनके तहत हमने 24 दिन की ट्रेनिंग ली थी। अच्छा उसके जी। पास मेरे पास डायरी है, डायरी में उन्होंने अपनी स्पीच लिखवाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी। फिर उनके साथ उनके हमने स्पीच करवाई, यहाँ हिसार में करवाई, बरवाड़ा में करवाई, उकलाना में करवाई, नया गांव में हाँ जी, करवाई। हाँ जी। इनकी मतलब कम 10-12 स्पीच करवाई थी ताकि किसान जागरूक हो। हाँ, जागरूक हो। बिल्कुल। और वो इतना बोलते थे, पब्लिक जो बैठ जाती थी तो बैठ ही बैठ जाती ही थी। इतना जाती थी। इतना तरीका बोलने का, बहुत हाँ, बढ़िया। बिल्कुल। एक इतने सादे थे जी वो मतलब बराबर का खाना खाते थे, नीचे बैठ के खाना खाते खाने थे। खाते थे, आपके आपके खुद कपड़े खुद सिला करते थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हमने बताया करते हुए सारे हाँ, बैठ के। हाँ। सलाद का प्रयोग ज्यादा किया करते हुए। हाँ। हाँ,
और उनका मतलब जो भी बात बताते थे वो एक्सपीरियंस के तहत बताते तो थे। ये जो आपने उनके साथ ट्रेनिंग ली, आपने और भी वक्त उनके साथ बिताया, हाँ, तो बिल्कुल। आपको ये जो एक आप सार बता सको हमारे किसान भाइयों को कि जो भी हम आजकल देखो जी केमिकल सारे डाल चुके हैं, हाँ, जमीनें हमारी ढल चुकी है केमिकल हाँ, को हाँ। लेके, अगर जो किसान भाई अब अपना ऑर्गेनिक में अपनी जैविक खेती करना चाहता है तो राजीव दीक्षित जी के मार्गदर्शन में आपने जो सीखा है कुछ 2 मिनट आप बताना चाहो तो किसान भाइयों को कि इस बताते तरीके से हैं कर जी, हम सकते हो। खूब बताते हैं, हाँ जी। करते भी हैं लोग, हाँ जी, हाँ और जी। शुरुआत भी हो रही है। थोड़ा बहुत- सा आप बताओ जी हमारे माध्यम से कैसे किसान भाई शुरू कर सकता है, किन किन चीजों का प्रयोग कर सकता है वो देखो जी, चीज़- घर में हम गांव में सारे पशु रखें, हाँ। अपना गोबर डालो एक जगह, वो कहा करते हैं अपना एक जगह गोबर डालो, उसको गुड़ाई में डालो। हाँ जी। उसमें है नहीं, मतलब मुख्य बात यह कि ज्यादा उसमें नहीं जाना बड़े, उसमें अपने घर के लिए उसमें है एक डेयरी बनाओ। ठीक है जी। वह डेयरी मतलब 2-3 फुट ऊंची होनी चाहिए। हाँ जी। वह मतलब 10 बाई 10 में गोल बना हाँ, लो, गोल उसमें। बना के 10 हाँ, बाय 10 में 2-3 फुट की ऊंचाई हाँ होगी। हाँ बना लो। फिर उसमें है नहीं लठ लेकर एक लंबा है, उसमें सुराख कर दो, टेढ़े जी। मेढ़े चारों तरफ, उसके ऊपर नीचे जी, जी। मतलब टेढ़े होने चाहिए। हम्म। उसमें फिर एक गोल बनाओ, हाँ जिस तरह गुड़ हो गया, पुराने से पुराना जितना भी गुड़ हो, जी, जी। एक पुरानी मेंढ की जो फसल ने बीजी हो, मेंढ की या पीपल तले की या बड़तल नीचे की मिट्टी हो, एक बेसन हो, दाल का कुंसी भी दाल का हो, मूंग की दाल का हो, उड़द की दाल का हो या चना दाल का हो, बेसन हो किलो, और मतलब सड़ी कोई भी चीज ले लो, चाहे एक चीज ले लो, उसका गोल बना के 1 हफ्ता रखो उसने। हाँ जी। और वो है नहीं उन सुरक्षा में डालते रहो, और थोड़ा हक उसको है नहीं ढक दो। हाँ, ढक जैसे दो। मान लो पल्ली वगैरह से या पल्ली वगैरह से या दूब से या ये हाँ। पराली से ढक दो, ईख वीख से किसी से भी, हाँ। ढक दो उसने। ठीक है फिर जी। हफ्ते के बाद फिर वही गोल हफ्ते के बाद फिर डाल दो। ठीक है जी। वो पूरा है नहीं 20 दिन में 15 दिन में तैयार हो जाएगा। खाद जमा जीवाणु एक खाद है। नंबर का खाद तैयार हो अच्छा जाएगा, जी। जीवाणु खाद। उसमें ना मतलब उसके आगे यूरिया भी फेल है और सब हर कुछ फेल है chemical जो फेल उसके है। सामने। हम्म। और हम करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, देखो हाँ जी। आप लेके जाऊंगा, हाँ जी, मैं हाँ करता जी। हूँ खुद। हम्म। जो हमसे पूछते हैं हम बताते भी हैं उनको। बताते हो। अरे पूरा कारगर है जी, वो पूरा 17 के कारगर 17 है। पोषक तत्व है उसमें भी। उसमें 17 के 17 पोषक तत्व हैं, हाँ जी, हाँ बल्कि जी। 24 के हैं। अच्छा 24, जी। हाँ, जो अति सूक्ष्म बिल्कुल सूक्ष्म जो होते हैं, वो भी होते हैं। वो भी होते हैं वो जी। नीचे जो सूक्ष्म तंतु होते हैं ना, हाँ, उस हाँ। पर काम करते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है उससे। हाँ, उनका एकदम से रिजल्ट मिलता हाँ है। हाँ। और दूसरा जो है, जैसे आपने जैविक खाद भी यूज करी, आप बता भी रहे हो जैविक खाद के लिए, तो अगर आज कोई करना चाहे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल तो है नहीं जी, हाँ। बस वही बात है जी, आजकल हर लोग मतलब हरकत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ जी। आलस्य है, वो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन यूरिया है। का तो कट्टा डाला जी और एकदम से रिजल्ट मिल हाँ, गया, रिजल्ट बन लेकिन गया। वो जमीन आपकी 3-4 साल बाद सारी बंजर हो जाएगी। जमीन तो गई जी। मेरा हाँ। खेत ने शुक्र ने भैंस को इतना बढ़िया है। इतना बढ़िया है। यूरिया भी मैं मतलब 1 कट्टा से फालतू कभी नहीं डालता, हाँ हाँ हाँ। कभी भी। मतलब मतलब उसका है नहीं, मैं यो ख्याल करा हूँ, एक तो मूत्र का प्रयोग करा करूँगा। गौमूत्र का। हाँ हाँ हाँ। यूरिया जो ही आ गया, इसका तो मैं स्प्रे करने लग गया, जो शीशिया मान लग गया। ठीक, ठीक, ठीक। उसका रिजल्ट मतलब जमीन में तो जाता ही नहीं, बिल्कुल। वो ऊपर पत्तियां पर और भी बढ़िया रिजल्ट देगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ज्यादा यूरिया जितनी आप 1 कट्टा डाला, हाँ, हाँ, 2 हाँ। कट्टे डाला, हाँ, वो सारा लगता भी नहीं। लगता भी राजीव नहीं। जी कहा करते, हाँ हाँ, उसका 9-10% ही लगता है हाँ, वैसे। उसका बस थोड़ा ही लगता, बाकी हवा में चला जाता है। हवा वो। में चला जाता है, हाँ, बिल्कुल। जमीन केचुआ पे दाना पड़ गया, वो खत्म है। जमीन में गर्मी बन जाती है, गर्मी बन पक्की हो जाती है हाँ, जमीन। जमीन केंचुआ सारा मर जाता हाँ, है। ईंट हो जाती है। ईंट हो जाती ईंट होने से उसके जो सूक्ष्म तंतु वो वो खत्म मर हो जाते हैं। जाते जीवाणु है तो सब जीवाणु है जी, जो बिल्कुल छोटे जी। छोटे बारीक जो है जमीन बारीक, में, हाँ। वो सब खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जी उसमें, जाते हाँ जी। हैं। वो तंतु खत्म हो गए तो पैदावार कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूक्ष्म तंतु मतलब सक्रिय रहेंगे और हाँ, मजबूत हाँ। रहेंगे तो पैदावार ज्यादा पैदावार बढ़ेगी। हैं? इन बातों का मतलब लोगों को पता भी है, और हाँ, फिर भी धीरे धीरे फर्क लापरवाही आएगा जी। करते हैं। आप हम जैसे जो लोग हैं, धीरे धीरे अपना जो एक्सपीरियंस है, आपने जो किया है वो साझा करेंगे ना, हाँ, हाँ। हमारे YouTube के माध्यम से है, या जो भी किसान हमारे से मिलता है, हाँ। धीरे धीरे बदलाव आएगा, जरूर बिल्कुल, आएगा जी। और सुखबीर जी, आपने जैसे ये सारी जो चीजें बनाई है जैविक, तो आपका इसको लेके क्या उद्देश्य है जी? जैसे एक इंसान का एक उद्देश्य, जैसे मैं कि जो खाद बनाता हूँ जी, मेरा एक उद्देश्य ही कि जो केमिकल है उसको छोड़ के किसान कम से कम अपने घर के लिए सिर्फ 1 एकड़ भी, चाहे गेहूं हो चाहे सब्जी हो, खुद उगाए और हाँ, जैविक हाँ, करे। जैविक तो करे। ऐसे ही आपका क्या उद्देश्य है जी इसको लेके, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने ये पेड़ लगा रखे हैं, आप किसान को जागरूक करते हो, थोड़ा सा अपना उद्देश्य के लिए बताओ, आप क्या बदलाव चाहते हो जी समाज में?
बदलाव तो जी केमिकल का सिस्टम देखा नहीं पंजाब का नहीं। हाँ जी। बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं, कैंसर होगी या कहीं पर भी देखेंगे वहाँ पे आज स्प्रे करया और अगला दिन सब्जी बाजार में आएगी, उसको खा रहे हैं तो केमिकल डायरेक्ट केमिकल है, डायरेक्ट केमिकल, कैंसर और खुजली। कैंसर की सर स्पेशल ट्रेन चलती है पंजाब हाँ, से, पंजाब कैंसर से की चलती है जी, बीकानेर आप की। जानते हैं, और ये तो राजीव दीक्षित जी बताया बताया करते हैं। और जो ट्रेन वो मान लो 12 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, आज तो उससे भी बुरा हाल है जी। बुरा हाल है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे लोग अपना हरियाणा में भी बहुत ज्यादा यूरिया वगैरह केमिकल ज्यादा यूज लग रहे हैं। उसमें यही था कि भाई अपनी भी उगावा और दूसरे ने भी बताओ कि भाई यू डाल के देख लो, बढ़िया लगे अपना घर बना लो कि मैं ज्यादा इसमें हुआ नहीं है, खर्चा नहीं लगता। जी जी। जो भी आदमी किसान है, किसान के घर में भैंस गाय है, सभी के घर में से ही खाद बना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनसे आप या दवाई बनानी स्टार्ट करी, ये भी नीम सब जैविक चीज खेतों में मिला है। हर चीज खेतों में उसी थी अपना बनाए के उसे का एक किसान जी, आप बड़े बुजुर्ग भी बैठे हो, काफी एक्सपीरियंस भी है आपको कई सालों का। एक किसान, आम किसान जो एक नॉर्मल किसान है, 2-3 एकड़ में खेती करता है, इतनी जमीन नॉर्मल किसान पे होती है, तो वो जो केमिकल का खर्चा करता है जी, स्प्रे जो करता है केमिकल की, 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा मानते हो आप। केमिकल स्प्रे है, चाहे खाद है, यूरिया है, DAP कुछ भी है, अगर वो ऑर्गेनिक करे, एकदम से तो नहीं होती, अब 2-3 साल का वक्त भी लगेगा क्योंकि हमारी जमीन आधी हो गई है। तो 1 एकड़ में जो 10-15 हज़ार का खर्चा है, वो क्या 2-3 हज़ार रुपये आ सकता है अगर वो जैविक करे तो? बिल्कुल। देखो जी, ये तो बात सच्चाई है, आ सकता है। हाँ जी। लेकिन एक समस्या आ रही है सबसे बड़ी। हाँ जी, बताओ जी। समस्या ये है, जिस तरह एक जमींदार 3-4 एकड़ की खेती करता है जी, उसमें 2 एकड़ उसने ठेके पर ले ली, हाँ, फिर उसका विश्वास नहीं होता इस पर। मुख्य बात यह आ जाए, कदे तेरे साथ है नहीं धोखा हो जे, कदे पैदा नहीं हुआ, इतने तेरे फिर करते लग गए। यह समस्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मैंने खूब देखा है। ठेके पर लेते हैं 10-10 एकड़ जमीन, तो वो ऑर्गेनिक की तरफ जाते ही नहीं, वो इंस्टेंट पैदा लेने की सोचते हैं। क्यों? ठेका भी देना है जी, ठेका भी देना है, भी लगाना है जी, खर्चा भी लगाना है, सारी चीज घर खर्चा भी चलाना है जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, हाँ, फिर तो वो समझता है कि भी उसको एक बात तो हम समझाते हैं जी, आप है नहीं, आपकी 1 एकड़ हो या 2 एकड़ हो, बिल्कुल उसमें ऑर्गेनिक शुरुआत करोगे नहीं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मतलब डर जाओगे। है जमीन ज्यादा ठेका पे लेना आजकल है नहीं, मौत के समान हो, मौत के समान है। बिल्कुल। क्यों? जमींदार एक ऐसी वस्तु होगी या जमींदार ठीक है, जिसका है नहीं कोई लाभ नहीं है, हानि है जी। बिल्कुल। हम ऐसे किसानों से जुड़े हुए हैं जी, हमारे साथ काफी किसान जुड़े हुए हैं, हमारी उनसे बातचीत होती है जैसे आपसे हो रही है, तो ये जानने को मिलता है 1 एकड़ से एक किसान एवरेज, अगर मौसम भी साथ दे, 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेता है। हाँ। ठीक है, अगर वही जैविक करे, हमारे साथ एक मैंने वीडियो भी डाली थी, हांसी में जो है किसान है, जैविक खेती कर रहा है, सब्जियां कर रहा है, ठीक है जी, वो धनपाल सिंह जी हैं, और वो सिर्फ 1 एकड़ में कर रहे हैं। 1 एकड़ में सब्जी करके जी 2.5 लाख रुपए वो साल के कमा रहे हैं। कहते हैं मौसम साथ दे, सब कुछ बढ़िया चले तो 2.5 लाख रुपए, नहीं तो 2 लाख तो कमा रहा हूँ। बिल्कुल। अगर ऐसे ही हर किसान सिर्फ 1 एकड़ से भी 2-2.5 लाख रुपए कमाता है, जो 50 हज़ार रुपये आज है उससे 4 गुना हो गया जी। ठीक है, जो किसान आज आम किसान 4 एकड़ में मेहनत करके कमा रहा है, वो क्या 1 एकड़ में नहीं कमा सकता है? वक्त लगेगा, ये मैं आपकी बात मानता हूँ, और टाइम भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा आपका। आजकल जो किसान है, जो मतलब छोटी जनरेशन के, जिस तरह आपकी जनरेशन, हाँ जी, वो विश्वास ही नहीं करते किसी। हाँ जी। सबसे मोटी बात है, जो हमारे जैसे किसान हैं वो भरोसा करते हैं, और इस पर भरोसा भी करते हैं, आप में भी भरोसा करते हैं, आप सरी में भी भरोसा करते हैं, और इस पर ही भरोसा करते हैं, देसी खाद पर ही भरोसा करते हैं। बिल्कुल। क्यों? उनका प्रयोग कराया हुआ है, ये बाद में आए हैं। बिल्कुल। यूरिया ही बाद में आया है, जिस तरह हम है, ये चीजें तो शुरू से हैं जी। हाँ, ये तो शुरू से है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है इन लोगों को। नहीं है, लेकिन वो बदलाव तब आएगा ना जी, जब रिजल्ट देखेंगे। आप मेरे पड़ोसी हो जी, गाँव के, तो आपने 1 किले में आपने जैविक करा, आपने बताया भाई मेरी जो फसल है, आपसे बात होती है आप श्री में, तो मेरी जो फसल है वो बढ़िया हुई। मतलब आपसे भी जो आपकी मान लो 40 टन 45 मन आपकी निकली गेहूं, मेरी 60 मन निकली, जनरल सी बात है। तो जब वो बदलाव देखेगा ना प्रत्यक्ष रूप से, तब वो बदलाव आएगा। अब वो जो रिजल्ट दिखाना अपना काम है, आपके मेरे जैसे का जो है वो हमारा काम है कि उनको रिजल्ट इंट्रोड्यूस। जिस तरह ये आपका ये माध्यम है ना, ये बहुत बढ़िया है, हमारे से बढ़िया है। क्यों? आदमी
ये मैं अकेला हूँ। हाँ मैंने समाज के लिए भी टाइम दिया, योग के लिए भी टाइम दिया है मैंने। अच्छा। 4 साल दे के आया था मैं स्वामी जी को। 4 साल योग करवाए गांव में, हाँ जी। शहरों में भी, गांव में भी करवाए हैं। 13 हाँ। 15 दिन के लगा कर शिविर लगाए। हम्म। तो लोग है नहीं, मतलब ये समझते हैं कि भाई ये अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, कोई स्वार्थ की बात हाँ, नहीं स्वार्थ है जी। मारे कोई सामाजिक स्वार्थ काम नहीं। है नहीं, सबसे बड़े काम हुए सबसे बड़ा आदमी यहाँ मतलब समाज के लिए आया, अपने लिए नहीं आया। हाँ। समाज में कार्य करेगा तो अपने लिए अपना आप ही हो सही जाएगा। बात, एक यही तो अपना वो है जी, अगर हम समाज में कुछ बदलाव लाते हैं हाँ। तो हमारी एक वैल्यू है जिंदगी में कि हमने कुछ किसी की जिंदगी में कुछ एडिशन करा है, हाँ। कुछ वैल्यू ऐड करी है। तो वही है जी, आप मेरे जैसे लोग जो जुड़ के है ना, तब धीरे धीरे बदलाव आएगा जी। ठीक है जी। और मेरे पास राजीव जी की स्पीच है जी, वो आपने मतलब मैंने बोलिया करते उस टाइम हाँ। लिखा करता जल्दी अच्छा, जल्दी में। अच्छा, हाँ। मैं आपको हनी वो अपने दोबारा लिख कर ना फिर वो सारी स्पीच मैं दूंगा। जरूर जी, लिखवाई जरूर, थी, जरूर। आपको जरूर दूंगा मैं। हम्म। क्यों, आप तो एक संचार माध्यम होगी। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण मैं चाहूँ कि मैं अपना वो दे दूँ, मेरे तो वहाँ हाँ, रखी है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हम आपको यही सिर्फ बताना चाहते थे, इन बातों से रूबरू कराना चाहते थे कि अगर आप जैविक खेती की ओर एक कदम बढ़ाते हैं छोटा सा, उसके लिए आपको चाहे जीवाणु खाद हो, चाहे वर्मी वाश हो, चाहे केचुआ खाद हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर इसमें है, किसान जी का, इनका, सुखबीर जी का और सर का, मैं सबका नंबर इसमें दे दूंगा। कोई भी आपको डाउट हो तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है वर्मी वाश चाहिए हो, या आपको एंजाइम चाहिए हो, या जीवाणु खाद चाहिए हो, या केचुआ खाद चाहिए हो, तब भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो आप सबने जी आपका इतना कीमती वक्त दिया, आपने इतनी लाभकारी बातें, इतनी जागरूकता के लिए किसान में ये बातें बताई, आपके हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी बातों को इतनी गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया, आपको अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।